3 एग्जांपल 3 कह रहा कि a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. एक कोन है बेटा, ये आपका कोन था बच्चों, गौर से देखो। इस कोन को क्या किया ना, एक सिलेंडर के ऊपर माउंट कर दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से। अभी सपोज करना अगर ये बीच में हॉलो रहेगा, इस बार यहाँ समझो बच्चों, अगर ये बीच में इस पोर्शन पे हॉलो रहेगा तो ये फिर क्या बोलते हैं, जो आपका सिलेंडर पूरा का पूरा घुस जाएगा किसके अंदर, कोन के अंदर। तो क्या किया कि जैसे बर्थडे कैप आती है ना, तो वो हॉलो रहती है, लेकिन इस बार इसके बेस में पेपर लगा रखा है, इस बार इसके बेस में यहाँ पे पेपर लगा रखा है। ये आपको अज्यूम करना है, सोचना पड़ता है, ये तो आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो क्या किया गया, क्योंकि और नॉर्मल सी बात है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि अगर भाई हम ऐसे ये वाला सिलेंडर इस कोन में घुसाएंगे तो पूरा घुस ही जाएगा लास्ट तक। तो क्या किया गया है कि इन्होंने यहाँ पे जो कोन का बॉटम रहता है ना, वहां पे एक पेपर लगाया होगा, उस पेपर के नीचे ये चिपका दिया, ठीक है। पेपर के नीचे क्या किया इन्होंने, ये चिपका दिया। बात समझ में आई। और इस बार ना ये देखो नीचे भी यूं करके पूरा ऐसा करके बंद किया हुआ, हर जगह से बंद किया हुआ इस बार, ठीक है। टोटल पेंट किया गया है, मतलब बंद किया गया है। तो इसमें क्या बोला है देखो कि द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, बेटा इसको हमने माना कैपिटल H, और ये आपको दिया है 26 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। while the height of the conical part is 6, ये वाला कोन की जो हाइट है इसको अपन H1 मान लेते हैं, एंड दिस इज कितना 6 सेंटीमीटर। डायमेंशंस क्लियर हो रहे हैं, आगे चलते हैं। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका कॉनिकल पोर्शन है ना बेटा, ये वाला, इस कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये वाला, ये इसका डायमीटर कितना दिया है इस बार, इसको D मान लो, इसको D, तो D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट डायमीटर कितना दिया है इस कोन का, 5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही बोला है जो सिलेंड्रिकल बेस है, यानी ये वाला बच्चों, ये वाला, इसका डायमीटर कितना दिया है 3। तो वो बड़ा था इसलिए उसको कैपिटल D बोल दिया, ये छोटा था इसलिए स्मॉल d बोल दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें पहले तो ये निकालना है कि ये वाली हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको अपन H2 मान लेते हैं, ठीक है। अपन इसको क्या करते हैं बेटा, H2 मान लेते हैं। तो H2 क्या आएगा, कंप्लीट हाइट में से, देखो बेटा कंप्लीट हाइट में से अपन क्या करेंगे, तो देखो कोन की हाइट को क्या मान कर देंगे, माइनस। तो कंप्लीट हाइट मेरी 26 से -6 कर दिया तो मेरा 20 सेंटीमीटर, ये मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। ये मेरा क्या गया बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गई बात, इसको H2 बोल देंगे। डायमेंशंस क्लियर होते जा रहे हैं आपको। अच्छा, अगर हमारा कोन का डायमीटर जो है, कोन का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो उसका जो रेडियस है उसको भी कैपिटल ही लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको ले लेते हैं 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात, डायग्राम में ही कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपने। स्टिल अगर आपका मन कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल D क्या है, कैपिटल R क्या है, अदरवाइज हमने एक्सप्लेन कर दिया तो चल जाएगा, ठीक है। आप अपने टीचर के मेथड पे चले जाना। बाकी बोर्ड यही देख लेता है कि आपका डायग्राम अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा है अच्छे से, तो जरूरत नहीं है कि लेट द हाइट भी कैपिटल H ब्ला ब्ला ब्ला, नो नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अपन को ना जो कोनिकल पार्ट है बच्चों, ठीक है, कोनिकल पार्ट उसको ऑरेंज से पेंट करना है। ऊपर का जो कोन वाला पोर्शन है ना, उसको अपन को क्या करना है, ऑरेंज से पेंट करना है। और हमारा ये जो है सिलेंडर, इसको किससे पेंट करना है, येलो कलर से। इसको किससे पेंट करना है, येलो से। तो आपको बता रहा है कि कितना येलो कलर चाहिए होगा और कितना ऑरेंज कलर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज या येलो, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो। येलो में आपको पता ना कौन सा वाला, ऑरेंज ले लेते हैं पहले, ये ऑरेंज है, कोन का तो ऑरेंज दिया हुआ है, ऑरेंज। ऑरेंज में किसको पेंट करना है बेटा, इधर देख लो, कंप्लीट कोन को, TSA ऑफ कोन माइनस, देखो कोन में क्या हुआ है ना, कोन के जब आप पूरे कोन को पेंट कर रहे थे तो आपने देखा कि ना इसमें एक ना सिलेंडर का बेस चिपक गया आके, यानी
बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो भैया कोन का जो है ना पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर था, एल माइनस बेस एरिया क्या होता है पाई, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो छोटे आर से डिनोट किया गया था आर स्क्वायर। पर हमने अभी तक तो एल तो निकाला ही नहीं, अपन ने भी एल नहीं निकाला, तो हमें पता है एल इज इक्वल टू क्या होता था रूट ओवर, देखो हमें पता ही हमारा कोन जो है उसका रेडियस कैपिटल आर था यानी आर स्क्वायर प्लस उसकी हाइट h1 थी यानी h1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व आउट करते हैं बच्चों। तो r हमारा 5/2 का स्क्वायर बन रहा है और ये वाला अपना कितना बन रहा है 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो देखो बच्चों ये 25 आएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 36 अपॉन में 4 भी तो आएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस फिर जाके मल्टीप्लाई 144/4 रूट ओवर 169/4 आ रहा है। सॉल्व करोगे तो 13/2 सेंटीमीटर, एल कितना आ जाएगा अपना 13/2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारी 13/2। अब अगर आप देख रहे हो तो कॉमन ले सकते हैं, पाई पाई दोनों में कॉमन है, यू कैन टेक इट आउट। तो बचता क्या है आर एल माइनस आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो वैल्यू डाल के। तो यहाँ बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। कैपिटल आर कितना है बच्चों हमारा, कैपिटल आर था 5/2 और एल कितना है अपना 13/2 माइनस हमें आर स्क्वायर करना है, तो छोटा आर जो था वो अपना कितना था 3/2 का स्क्वायर करना है। बात समझ में आ रही है। तो 3.14 65/4 माइनस 9/4 3.14 इंटू 65 में से 9 चला जाएगा 56/4 यानी 14 ही आ जाता है। तो 56/4 काट लो 3.14 इंटू 14। बट इसमें गलती क्या हुई है ना, TSF कोण का फॉर्मूला गलत लिख के बैठ गए अपन। TSF कोण का जो फॉर्मूला होता था ना, ठीक है, TSF कोण का फॉर्मूला हमने गलत कर दिया, ठीक है। TSF कोण का फॉर्मूला जो है हमारा गलत चला गया। तो TSF कोण का जो फॉर्मूला आता है वो बता देता हूँ आपको, ये होता था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तो TSF कोण है, TS से लिया जाएगा इसमें। कोण का जो TSA होता है वो बेटा पाई आर एल पाई आर स्क्वायर होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है माइनस ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर आप कॉमन लेने जाओगे तो कॉमन तो बहुत कुछ आ जाएगा, पाई कॉमन ले लो सिर्फ, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं लेना। तो आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और कई बच्चों को टीएसए के फॉर्मूला में ना कंफ्यूजन हो रही होगी, तो थोड़ा सा इस स्टेप को और एक बार एक्सटेंड कर देते हैं अपन। देखो टीएसए वाले इस वाले स्टेप को क्या एक्सटेंड करते हैं, पाई आर कॉमन ले लो यहाँ से, तो एल प्लस आर आ रहा है माइनस पाई आर स्क्वायर, यही चाह रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई अब फिर से अगर आप में कॉमन लेने की हिम्मत है तो देखो यहाँ पाई है वहां पाई है, ले सकते हैं तो ले लीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये आर एल प्लस आर हो जाएगा और माइनस का आर स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रखने पे जब आप आएंगे तो 3.14, इसकी वैल्यू थी आपकी 5/2, एल की थी हमारी 13/2, 5/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3.14 5/2 और ये 18/2 9 हो जाएगा, माइनस कितना 9/4, ठीक है। तो 3.14 इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा 45/2, ठीक है, 45/2 माइनस 9/4, और ज़्यादा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3.14 90 माइनस 9/4 सॉल्व करते जाइए, 3.14 इंटू ये आ जाएगा 81/4 विच मीन्स 3.14 इंटू 20.25। तो 3.14 इंटू 20.25 अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 20.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज, इसको तो ऑरेंज में पेंट करना था बेटा,
ठीक है, कोन वाला जितना भी पार्ट था ऑरेंज में, बस उसमें ना सिलेंडर का बेस वाला माइनस हो रखा था टीएसए में से। अगला देखो सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर के केस में क्या किया गया देखो, ठीक है, सिलेंडर के केस में क्या किया गया कि पूरे के पूरे सिलेंडर को आपको येलो कलर से पेंट करना है। इस बार सिलेंडर के नीचे वाले पोर्शन में भी एक ढक्कन लगा के दिया गया है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में भी आपको ढक्कन लगा मिलेगा कि कंप्लीट क्लोज फिगर है। ठीक है, तो अब देख लो भाई, अगर आप इस वाले पोर्शन को करते हो तो ये सी ऐसे होता है और नीचे एक बेस और इंक्लूड हो गया, ऊपर वाला तो इंक्लूड ही नहीं होगा, चिपके हुए दोनों कॉमन हो गए, वो हमारे टच में ही नहीं है, क्योंकि कोन का बेस और सिलेंडर का बेस आपस में चिपके, आप यूज नहीं कर सकते उसको, है ना। तो बचता क्या है, सिलेंडर के नीचे वाला बेस, ये जो नीचे वाला बेस था वो भी पेंट करना पड़ेगा। तो एरिया टू बी पेंटेड इन ऑरेंज एंड येलो, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो। येलो में आपको कौन सा एरिया पेंट करना है, तो बेटा देखो एरिया टू बी पेंटेड इन येलो में, तो येलो में आपको पेंट करना है CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बेटा नीचे का एक बेस, ये वाला बेस जो था ना वो बच रहा था, वो भी आपको पेंट करना ही करना है। तो भाई CSA ऑफ सिलेंडर की बात करें तो बेटा पता है क्या आता है, 2 पाई r, हाइट इसकी h2 है तो h2 ले लेंगे। ठीक है, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई r स्क्वायर, तो कॉमन लेने वाले हमारे पास है पाई r, ले लीजिए, तो 2h2 प्लस कितना बच रहा है r, तो 3.14, और हमारे पास r था बच्चों 3/2, 2 इंटू हाइट कितनी थी 13/2, नहीं हाइट 6 थी, नहीं हाइट h2 कितनी आई थी अपनी 20 आई थी क्या, हाँ 20 आई थी, इट वाज 20, कितनी आई थी ये 20 आई थी, प्लस r 3/2 है, तो देखो 3.14 इंटू 3/2 ये आ जाएगा 40 प्लस 30 3/2, तो 3.14 इंटू 3/2 इंटू 83/2, कटने से तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, अब सीधा मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बाई 3.14 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वो एरिया जिसको येलो कलर से पेंट करना है, तो एरिया टू बी पेंटेड इन येलो, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो कलर, आपको येलो में ये वाला एरिया जो है पेंट कर देना है। क्लियर है सबको। तो एग्जाम्पल 4 में क्या किया कि भाई एक वर्ड बात बनाना है, बनाते कैसे देख लीजिए आप, देखो वर्ड बात कैसे बनाते हैं भाई, कि सपोज करो पहले तो हमने ये लिया हमारा एक, ठीक है, तो मैंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, सिलेंडर के एक एंड पे हेमिस्फेयर जैसी डिप्रेशन है। समझ में आ गई बात, ये आपका बर्ड बात बन गया, नीचे से खाली ऊपर से खाली, ऊपर से खाली तो रखना ही पड़ेगा, नीचे से भी खाली कर रखा है कॉस्ट सेविंग्स। तो भैया अब आगे क्या बोला गया है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, ये वाली हाइट, दिस इसको अपन कैपिटल H ले लेते हैं, एंड दिस इज 1.45 मीटर। चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको चेंज करके। सो दिस विल बी 145/100 मीटर, 100 मत काटना, आप फंस जाओगे। ठीक है, 100 काट के आप फंस जाओगे, बात वही है। तो 145/100 रख लो, आगे आपको हेल्प भी करेगा ये। इसके बाद में बोला गया है कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बेटा देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला रेडियस, उसको अपन r मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस को अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, r, तो इसका r हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया रेडियस, 30 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं एक डायमेंशन मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो अपन ने रेडियस को ही चेंज कर लिया। देखो कैसे चेंज करते हैं वो भी समझ लो, अगर सेंटीमीटर में दिया तो कुछ नहीं करना, 100 नीचे लगा दो मीटर,
हो गया चेंज, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भैया कि ये पूरे बर्ड बाथ को बनाने में कितना आपको मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो देखो भैया सिलेंडर खाली है, यानी CSA ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कटोरी भी तो खुली है ना, सिलेंडर खाली है, ठीक है, खुला, सॉरी खाली नहीं खुला, दोनों तरफ से सिलेंडर खुला है तो CSA ऑफ सिलेंडर, और फिर ऐसे ही कटोरी भी खुली है तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो बेटा एक बात बताओ यार, क्या दोनों के रेडियस अलग अलग दिए हैं? नहीं दिए, मतलब सेम रेडियस के हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों मेरा, 2πRh, यही तो होता है, प्लस क्योंकि सेम ही ये है तो CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो 2πr² होता है, ठीक है। इसमें से 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो तो क्या बचता है H+R। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो ये CSA ऑफ सिलेंडर TSA ऑफ सिलेंडर भी होता है, और हमें जानना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला TSA ऑफ सिलेंडर होता है, मैं एक बार मेमोराइज करा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला TSA ऑफ सिलेंडर का भी होता है, पर यहाँ TSA यूज नहीं किया गया। तो 2 इंटू कितना लेने को बोला, 522/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा हमारा 30/100, ये H बताओ 145/100 और 30/100। अब आप समझ गए होंगे सर ने वो 3/10 क्यों नहीं कर दिया 30/100 को, क्योंकि फिर LCM लेना पड़ जाता, ठीक है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 44/7 इंटू 30/100, और इधर देखो बच्चों ये आ जाएगा आपका 175/100, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 44 इंटू 30 इंटू 175 अपॉन में 7 इंटू 10,000। अब जिस बच्चे की भी ना टेबल बहुत अच्छी है तो 1 जा 25 जा काट देगा वो, ठीक है। तो अब भैया ये अगर आप 44 इंटू 30 करते हैं तो 1320 इंटू 25 अपॉन में 4 0 और नीचे डिवाइड करने के लिए लगे हुए हैं, 33,000 ये तो मीटर स्क्वायर, अगर आप इसको चेंज करते हो तो 3.3 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में रहने देते ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सिर्फ 33,000 ही आ जाता, ये नीचे के 4 0 हट जाते, बताऊंगा क्यों। तो ये 30 और लिख देना, और 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बता देता हूँ, मैंने कहा कि ऐसा क्यों है, तो आप याद रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो हमेशा 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से 1/10,000 मीटर स्क्वायर ले जाते हटा लेते तो सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है पास, ठीक है। क्या कहा एक्सरसाइज 13.1 के पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। पहले हमारे पास क्या बोला था इन्होंने, 2 क्यूब्स को, देखो बेटा एक ये क्यूब रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम था ना 64 सेंटीमीटर क्यूब था, वॉल्यूम कितना था 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक ऐसा ही क्यूब और था हमारे पास, उसका भी वॉल्यूम कितना दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब था, ए। अब क्या दिया, इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। जब एंड टू एंड ज्वाइन करोगे ना तो कुछ आपका ना एक सिलेंडर टाइप का फिगर आ जाएगा, देखो ना क्यूबॉइड टाइप का फिगर आ जाएगा। मैं बना देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा कैसे आया होगा, बीच से आधा कर दूंगा मैं इसको, कुछ ऐसा ही बन जाएगा ना वो। और बीच से देखो यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐसा सा रहेगा, ये थोड़ा सा कुछ यूं करके ऐसा सा रहेगा, ऐसा ही रहेगा ना, ठीक है। इस तरीके का ही फिगर बनेगा ना। तो आपने देखा कि जब हमने ऐसा किया तो सिर्फ ऊपर की ये वाली पोर्शन इंक्रीज हुई थी, है ना। बाकी देखो इसकी हाइट सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है। आप ये चारपाई से भी कर सकते हो, ये एक चारपाई है, चारपाई के पीछे एक चारपाई और लगा दो जस्ट पीछे, ऐसी लेंथ वाइज, तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, हाइट उतनी है, चौड़ाई भी अभी भी उतनी है।
बड़ा क्या, लेंथ ही तो बड़ी, ठीक है। तो देखो भैया, पहले तो हमें इस केस में क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था। कितना दिया था? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, जो कि 64 बराबर ए क्यूब, 4 क्यूब बराबर ए क्यूब। तो ए कितना आया? सेंटीमीटर। यानी बेटा ये 4 था, नमस्ते सर, ये 4 था, ठीक है, और ये वाला 4 था, और ये वाला भी 4 था, ठीक है। फिर जब अपन ने जोड़ दिए तो पता है सिर्फ ये 4 + 4 हो जाएगा ना, और ये किस में चेंज हो जाएगा? लेंथ में। तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ चौड़ाई सेम रहेगी, चारपाई के एग्जांपल से समझ सकते हैं, ब्रेथ 4 ही है, और हाइट भी कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? तो डायमेंशन ऑफ न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड, जो नया क्यूबॉइड बना उसके डायमेंशन समझ लो। लेंथ कितनी रहेगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमेंशंस पता चल गया आपको। अब क्या कहता है, ये जो नया क्यूबॉइड बना है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस और एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या होता है? 2 × LBBH/HL, यही तो होता है। तो 2 × 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 2 32, 16 32, 64 और 16 80, 2 × 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टीएसए है, ठीक है। हमारा क्या है? टीएसए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो है अंदर से खाली, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या है? एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन के ना फिगर बनाने की बारी आ जाती है तो बच्चे उल्टा बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर था बच्चों ये, ठीक है, और इसके ऊपर एक खाली ही सिलेंडर लगा दिया है। आर्यन, डायग्राम यही था, उल्टा बनाया है, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर लगा, वो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर आया होगा। चलो, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। बेटा ये जो हेमिस्फीयर है ना बच्चों, इधर देखो, ये इसका डायमीटर कितना दिया? 14 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द होल वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहां से लेकर बच्चों यहां तक ये हाइट, और ये कितनी दिया आपको? 13 सेंटीमीटर। तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है बेटा। सिलेंडर की हाइट पता है क्या हो जाएगी? इधर समझो, मैं पूछूं आपसे कि आपसे कोई पूछ ले कि यहां से लेकर ये क्या होता है, तो रेडियस ही तो है। क्या है? रेडियस। तो अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर 14 था तो 2, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जो तुम्हारी h है ये वाली, इसको अपन h से डिनोट कर रहे हैं, h ऐसे बना देना उधर। तो आप लिखाना कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 - 7, ठीक है। कैसे आया वो भी बता देता हूँ। ये जो हाइट है ना, ये कंप्लीट h में से जब ये वाला रेडियस निकाल दोगे तो भैया 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। नाउ दे आर आस्किंग कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। गाइस अभी देखो बेटा, यहाँ पे हॉलो है ना, फिगर कैसा है? हॉलो है, मतलब देखो ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। सीएसए ही है, दोनों का क्या है? सीएसए। ये वो क्वेश्चन नहीं जिसमें ट्रिक लगती है, वो भरे हुए होंगे या क्लोज्ड होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द
सॉलिड, इसको अपन सॉलिड पुकारेंगे। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा एक चीज और याद रखना, आप ये भी बता देना कि ये भी आपका R है और ये 7 सेंटीमीटर की सेम ही है, क्योंकि दूसरे की हाइट दी ही गई है तो सेम अज्यूम करके चलते हैं अपन। तो भैया CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कॉमन लेने जाएं तो 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, H प्लस R। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, H कितना है छोटा है 6 और ये 7, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 44 इंटू 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सॉलिड का टीएसए कितना है, टीएसए ऑफ द सॉलिड इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. एक कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया। देखिए खिलौने का स्ट्रक्चर, ये था हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, ये था हमारा क्या हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोन लगा दिया। खिलौना समझ में आ गया आपको? उल्टा लट्टू, उल्टा लट्टू ही तो ये, या आइसक्रीम कोन को उल्टा कर लिया। ठीक है। तो कहता कि जो रेडियस है ना, रेडियस, ठीक है, कोन का जो रेडियस है बेटा, वो कोन का रेडियस देखो बच्चों, इधर देख लो, हेलो, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कंप्लीट, दिस इज 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो रेडियस होता है, और ये कितना है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो मैं पूछूं बेटा ये वाली हाइट किसकी हाइट है, कोन की, और ये किससे डिनोट की है, H से, ये कितनी होगी। ठीक है, इसको फिलहाल मैंने H से डिनोट कर दिया। मैं पूछूं बेटा H कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर कंप्लीट हाइट जो H थी ना, उसमें से हमने ये वाला रेड वाला R निकाल दिया। ठीक है, तो 15.5 माइनस 3.5 आई विल बी गेटिंग 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो कोन की हाइट कितनी आई है, ये होती है हाइट, ये वाली बच्चों, ये हाइट होती है और ये स्लांट हाइट होती है गोल का। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब हमें देखो कहना ना, इस पूरे टॉय का एरिया निकालना है। इस पूरे टॉय का क्या निकालना है, एरिया। तो हमें पता है हमें कोन के एरिया में डील करना है, तो L तो चाहिए ही होगा आपको, स्लांट हाइट। तो L इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, देखो √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो R कितना 3.5 और 3.5 को आई हेट डेसिमल्स, तो इसको 7/2 लिखा जा सकता है, 7 का आधा 3.5 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं अपन, दिस इज 49/4 एंड दिस इज 144, उधर कर देंगे बच्चों 49 और वो 576 हो जाएगा। एलसीएम लेते हो तो होल में 4, तो ये 625 आता है, ये 4 आता है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, स्लांट हाइट 25/2 सेंटीमीटर एंड डू नॉट कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है भाई टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो देखो भाई टोटल एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा, अगर मैं इस पे पेंट भी करना चाहूं तो मेरे को देखो ये कोन वाला पार्ट मिलेगा और ये हेमिस्फीयर का बाहर वाला पार्ट मिलेगा, दोनों के बीच चिपक चुके हैं, यानी CSA। तो ये CSA ऑफ क्या हो जाएगा, कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का होता है बच्चों πRL और इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। वी कैन टेक πR कॉमन, दिस इज L प्लस 2R। तो पाई इज 22/7 एंड दिस इज 7/2। ठीक है, और L हमारा आया था 25/2 गाइस, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था अपन का 7/2। अच्छा 2 से 2 मत काटना, नहीं तो एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाएगी। इससे ये काट सकते हो, बन जा 11 जा, क्योंकि ये तो कट ही जाएंगे। तो ऊपर इधर तो 77 आ गया, अंदर देखो बच्चों, अंदर ये 25 था और ये 14, अच्छा 11, सॉरी हाँ सिर्फ 11 बच रहा है, 7 तो कट गया ना, तो ये 11 बचा। और ये देखो इधर अपॉन में कितना आ गया 2, सॉल्व करते हैं अपन, 11 इंटू 39/2
2, ठीक है। तो 11 इंटू, अब पॉइंट में आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो, 9.5, ठीक है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लिख देना TSA ऑफ द टॉयज, TSA ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।